हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पर। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के साथ आप कोप कैसे कर सकते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा ऑटिज्म से डायग्नोज होता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं इस वर्ड को सुनकर, क्योंकि इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती उनको, और ये पता नहीं होता है कि मीन्स बच्चे को एक्चुअली हुआ क्या है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे ऑटिज्म को समझने की। तो बेसिकली पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ब्रेन के फंक्शन की। ब्रेन है जो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता कुछ पार्ट्स में, जिसकी वजह से हमें बच्चों में डेवलपमेंटली कुछ इश्यूज नजर आने शुरू होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो उनको सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑटिस्टिक बच्चे अपनी ज़रूरत को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको डायरेक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। यूजुअली वो अकेले खेलना पसंद करते हैं। अगर आप उनको उनके नाम से बुलाते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, वो अपनी ही चीज़ों में मस्त रहते हैं। और कभी कभी वो रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट, हैंड्स को फ्लैप करना या कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स को यूज़ करना, तो मतलब रेपिटेटिव मोमेंट्स वो करते रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को अगर आप ये इशारे से बताओगे कि प्लेन जा रहा है तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो उधर नहीं देखेंगे। और उनको आई कांटेक्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करते हैं किसी से आंखों में देखकर बात करना या आंख मिलाना, वो अवॉइड करते हैं। उनको रूटीन बहुत पसंद होती है। रूटीन ऊपर नीचे होने की वजह से वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब उनको गुस्सा आता है, वो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं उस टाइम के ऊपर। वो अपने इमोशंस अप्रोप्रिएटली नहीं दिखा पाते, मतलब कि हंसने की जगह रोने लगेंगे, रोने की जगह पे हंसने लगेंगे, तो वो आपके इमोशंस भी समझ नहीं पाते क्योंकि ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा। और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो प्रिटेंड प्ले करना पसंद नहीं करते, उनको अकेले में रहना अच्छा लगता है। इनमें से एक आध चीज़ नॉर्मल बच्चों में भी हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि उनको ऑटिज्म है। जब डॉक्टर्स उनको डायग्नोज करते हैं तो वो ओवरऑल पिक्चर पे देखते हैं, नॉट जस्ट एक या दो सिम्टम के ऊपर। उनको लर्निंग में डिले होता है, उनको बोलने में डिले होता है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे साइंस और सिम्टम्स की बात। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो है कि एज अ पेरेंट हम ऑटिस्टिक बच्चों से कैसे कोप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ये डिसीज है जो वो आप 70 to 80% ठीक कर सकते हो बच्चों में विद रेगुलर बिहेवियरल थेरेपीज या स्पीच थेरेपीज, साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज। 100% तो नहीं, लेकिन इन ट्रीटमेंट की वजह से बच्चा अपनी नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकता है। लेकिन आपको इसके लिए ये समझना होगा कि ये थेरेपीज रातों रात में काम नहीं करती, इनको टाइम लगता है। तो उसकी वजह से आपको बहुत पेशेंस रहना होगा। उसके साथ साथ आपको लगे कि ये साइंस मेरे बच्चे में प्रेजेंट हैं, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए कि थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए। एक माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि उसका बच्चा कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, नॉर्मली ग्रो कर रहा है, कि यहाँ कुछ देयर इज सम साइंस या कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि मतलब समथिंग इज नॉट राइट। चाहे आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, कितने भी एज का है, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चों में ऑटिज्म को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसका टाइमली मैनर में ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटिज्म में आपको अपने बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको वो प्यार, वो केयर, वो सब देना पड़ेगा। एज अ पेरेंट आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी। एज आई टोल्ड यू कि ठीक होने का ये एक स्लो प्रोसेस है, तो आपको इसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। और आप देखेंगे कि आपके प्यार, साथ और केयर और ट्रीटमेंट की हेल्प से आप अपने बच्चे को एक ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ दे पाएंगे। बच्चे के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ठीक होंगे,
आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, आप मेंटली फिट होंगे, ठीक होंगे, फ्रेश होंगे, तो तभी आप बच्चे की अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे। और दूसरी बात, लोगों की नेगेटिव थॉट्स से, उनके नेगेटिव बातों से आपको बिल्कुल बचना होगा। आप खुद को भी दूर रखें और अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखिएगा। वेल, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका कोई नोन ऑटिज्म से कोप कर रहा है, अगर आपके पास कोई टिप्स या एडवाइस हो दूसरों के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड वी होप आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। बाय।